कमाने के लिए, अर्थ के लिए इंसान कई सारी मुश्किलें सहन करता है, अपने परिवार से दूर रहकर, अपने समाज से दूर रहकर, कभी कभी अपने देश को छोड़ करके बाहर जाता है कमाने के लिए। मेरे भाई बहनों, याद रखना, धन के दो स्वरूप है, एक अर्थ है, एक अनर्थ है। अर्थ के रूप में अगर पैसा आएगा तो निश्चित हमारे जीवन में आनंद का संचार होगा, और अगर पैसा अनर्थ के रूप में आएगा तो वो हमारे जीवन को कष्टमय बनाएगा। तो पैसा तो आए लेकिन अर्थ रूप में आए, गो कृपा से कैसे संभव है, ध्यान से सुनिएगा। धन को लेकर के मेरे भाई बहनों 3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या ये कि धन कमाते बहुत है, आय बहुत अधिक है, आता बहुत है, लेकिन टिकता नहीं है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं रहता है। कैसे टिकेगा मेरे भाई बहनों? लक्ष्मी माता है वो, और लक्ष्मी माता चंचल है, और चंचल भी क्यों ना हो, पुरुष पुरातन की वधु क्यों ना चंचला होए, लक्ष्मी माता परम चंचल है। लेकिन फिर भी आप चाहें कि वो परम चंचला लक्ष्मी माता हमारे घर में टिके, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गो कृपा से लक्ष्मी माता आपके घर में टिकेंगे, और वो मैं अभी आपके ही मुख से उद्घाटित करवाती हूँ। मेरे भाई बहनों, एक बात बताइए, आपके घर में कोई बेटी है जिसकी आयु हो गई 18 बरस से ऊपर, बोलो उस बेटी का अपन क्या करवाते हैं? ब्याह करवाते, शादी करवाते। शादी के बाद बेटी कहाँ जाती है? जोर से बोलिए थोड़ा। ससुराल। वापस आती है कि नहीं आती है? आती है। फिर आने के बाद कितने दिन रुकती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जमाई जमदूत जैसो नहीं होवे तो महीनों भर भी रुक जावे। खतरनाक पति है तो लेके ही आएगा और हाथों हाथ लेके ही वापस जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा महीना भर रुक जाएगी, लेकिन फिर तो जाना पड़ेगा ना बेटी को ससुराल शादी के बाद। तो अब आप चाहें कि बेटी का विवाह हो जावे और बेटी को ससुराल भी नहीं जाना पड़े, बोलो ये संभव है क्या? नहीं है ना। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। आप अपने बेटी के पति को यानी कि अपने जमाई को घर जमाई बना दो। बोलो घर जमाई बना दिया, उसके बाद बेटी कहीं जाएगी क्या? जहां पति है वहीं पत्नी जाएगी। पति आपके घर है तो जो पत्नी है आपकी बेटी है वो भी आपके घर पर ही रहेगी। अब इस पूरे मेरे भाई बहनों विषय को समझना। लक्ष्मी माता बेटी स्वरूपा है, हमारा घर उनका पीहर है। जिस तरह से बेटी अपने पीहर में रहती है, लक्ष्मी माता भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह बेटी को विवाह के पश्चात ससुराल जाना पड़ता है, उसी तरह लक्ष्मी माता का भी विवाह श्री नारायण हरि कृष्ण से हुआ है। वो बेटी की तरह आते हैं, रुकते हैं, लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद अपने पति नारायण के पास, कृष्ण जी के पास वापस लौटना पड़ता है। अब आप चाहें कि लक्ष्मी माता आए तो सही, लेकिन जाए नहीं, हमारे घर पर ही बने रहें, बोलो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? घर जमाई बनाना पड़ेगा। किसको? कृष्ण भगवान को, नारायण। अब कृष्ण भगवान को घर जमाई बनाना मतलब आसान बात है क्या? आप देखना इन जगत के जमाइयों के माताओं कितने नाटक होते हैं। घर में कोई सामान्य मेहमान आ जावे तो आप एक सब्जी बनाओगे अथवा एक मिठाई रखोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जिस दिन घर में जवाई जी आवे, कवरसा आवे, जिस दिन पावणे आवे, उस दिन मिठाइयाँ तो चाहिए 3, सब्जियाँ चाहिए 4, और रोटी पर घी तो पूरा तैरता हुआ नजर आना चाहिए, तब जाकर के जगत के जमाई राजी होते हैं। अब विचार करें ना कि इन जगत के जमाइयों के ही इतने नाटक हैं, और उस जगन्नाथ को घर जमाई बनाना है तो बात आसान है क्या? नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि ये जगत के जमाई नाटक करते हैं, बाकी वो जगन्नाथ कभी नाटक नहीं करता है। अगर आपको जगन्नाथ को यानी कि प्रभु को, नारायण को, हरि को, कृष्ण जी को घर जमाई बनाना है तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। एक प्यारी सी देसी गाय माता जी घर में ले आइए, उनकी प्रेम से भाव से मां मानकर, भगवान मानकर के सेवा कीजिए, तो मेरे भाई बहनों कृष्ण कन्हैया जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। आप गौ माता की मां मानकर सेवा करें तो कन्हैया अपने आप दौड़े दौड़े आपके घर में आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जहां गैया वहीं पर कन्हैया, और जहां कन्हैया वहीं पर लक्ष्मी मैया। जब कृष्ण कन्हैया को आप अपने घर पे ले आए तो फिर लक्ष्मी माता कहाँ जाएंगी? वो दौड़े 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 आपके घर पर पक्का आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, बिना गैया के तो कन्हैया बिल्कुल भी आने वाले नहीं है, और कन्हैया नहीं है तो लक्ष्मी माता भी नहीं आएंगी।